अगर 1 और 8 वाले की आप शादी कराएंगे तो उसमें डाइवोर्स 500% होना है, चाहे वो अगले दिन हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। 1 और 8 वाले की कभी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपस में वो कट्टर 4 नंबर है, वो राहु का नंबर है, राक्षस का नंबर है, वो क्या कहते हैं दबंगाई का नंबर है। जितने भी पुलिस वाले, आर्मी वाले ज्यादातर आपको मिलेंगे, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप उठा लेना, वो 4 नंबर वाला निकलेगा जो भी पुलिस में मिलेगा। और क्या कहते हैं, उनकी अगर 4-4 की शादी करा दी, लड़का भी 4 वाला है और क्या कहते हैं लड़की भी 4 वाली है, तो उनका डाइवोर्स 150% होना है, ये निश्चित है। हमारे पास बहुत सारे नहीं होनी है। तो आपने वे अंक बता दी जिनमें तलाक की संभावना ज्यादा होती है। चलिए ऐसे अंक जिनका मेल बैठता है और जिनकी आप गृहस्थी, जिनके रिश्ते मधुर रहेंगे और या बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसे कौन से? 2 नंबर का जो व्यक्ति होता है ये सबसे बड़ा डेंजरस अंक होता है 2। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपके मन, जब आप यहाँ डेली बेसिस पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स वो लेके आएगा। आप जहाँ पे सोते हैं तकिए के नीचे राउंड में करके 9 नंबर है तो 9 नंबर आप लिखिए, 4 नंबर आया 4 नंबर, उसे डेली बेसिस पे ग्रीन पैक। तो आज आपके व्यूअर्स को एक और वो दे देते हैं स्विच वर्ड, क्या कहते हैं मनी का। किसी को इंस्टेंट मनी चाहिए, एकदम पैसा चाहिए, उसमें 10 रुपये भी आ सकते हैं, 10 करोड़ भी आ सकते हैं, 10 लाख भी आ सकते हैं, 1 लाख भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या ट्रेट है, क्या आप कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक और समाज से जुड़े विषय तो हम आपके सामने बहुत लेकर आए, लेकिन आज हमारे साथ एक अंक ज्योतिष हैं जो आज जिनके माध्यम से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंकों का जीवन पे क्या प्रभाव है। जो प्रेम संबंध कह लीजिए, विवाह संबंध कह लीजिए, जो तलाक की समस्याएं आ रही हैं, किन वजह से आ रही हैं, किन अंकों के जो बच्चे हैं, किन अंकों के लोग जीवन में तरक्की करते हैं और अंकों का जीवन में तरक्की पे या फिर जो तरक्की में बाधाएं आती है उन पे कितना प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ अंक ज्योतिष अंकुर जी मौजूद है, आचार्य अंकुर जी। तो अंकुर जी, पहले तो अंकों का जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, पहले वही आप बताएं। देखिएगा, जो न्यूमरोलॉजी है, जो अंक हैं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही मैच करते हैं। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर आपके क्या कहते हैं 1 से लेके 10 तक नहीं होते, 1 से लेके 9 तक ही होते हैं। और 1 से लेके जो 9 तक के नंबर होते हैं वो 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने भी कभी नवग्रह पूजा सुनी होगी या कराई होगी, या हम अपनी उंगली के अंदर नवग्रह की अंगूठी भी धारण करते हैं। तो ये नंबर हमारे ग्रहों से ही कनेक्टेड हैं। जैसे कि 1 नंबर की बात करते हैं तो वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर की बात करते हैं तो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर की बात करते हैं तो आपका बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर हमारा जो होता है वो राहु का होता है, 5 नंबर हमारा बुध का होता है, और 6 नंबर हमारा शुक्राचार्य जी का होता है, और 7 नंबर केतु का होता है, और 8 नंबर न्यायाधीश श्री शनिदेव का होता है, और 9 नंबर हनुमान जी का होता है, बजरंग बली का होता है, मंगल का होता है। तो इस तरीके से ये पूरी न्यूमरोलॉजी, या आदमी का जीवन कहें, या बच्चे का जीवन कहें, या बूढ़े का जीवन कहें, या कंपनी का आप बिजनेस ले लीजिए, तो वो इन 9 अंक से ही घिरा हुआ है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। किसी भी कंट्री का व्यक्ति हो तो वो 9 नंबर से ही रूल होता है। वो डिपेंड करता है सबकी डेट ऑफ बर्थ पे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है। तो अब बात करते हैं कि 1 नंबर जो सूर्य का है, जो सूर्य है वो क्या है, वो एक राजा है, और 2 नंबर क्या है, वो रानी है, और 3 नंबर कौन है, गुरु हैं, और आपका क्या कहते हैं 4 नंबर जो है वो राक्षस है, दबंग है, और 5 नंबर क्या है, एक बच्चे का नंबर है, सबसे छोटा ग्रह है। 6 नंबर अगेन शुक्राचार्य हैं, वो दानवों के गुरु हैं, और 7 नंबर क्या है, केतु है, एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, भगवान का नंबर है। अगर कोई आध्यात्मिक में प्रगति करना चाहता है तो वो 7 नंबर से जो रूल होता है तो वो उस तरफ ज़्यादा जाता है। और 8 नंबर जो है शनिदेव का है, न्यायाधीश है। जैसे आपने कर्म करे हैं उसके अनुसार आपको फल मिलता है जब उनकी दशा उस व्यक्ति पे लग जाती है। अच्छे कर्म तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा असर आपके जीवन में दिखाई देगा। 9 नंबर हनुमान जी का है, सारे नंबर एक तरफ, हनुमान जी एक तरफ, क्योंकि जो हनुमान जी है, जो 9 नंबर है, वो एक सेनापति का नंबर है,
और राजा और सेनापति की बहुत अच्छी मित्रता होती है। और जो मंगल हैं वो सबसे सारी एनर्जी उन्हीं के अंदर है, और मंगल की एनर्जी को हर व्यक्ति कैरी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी मंगल के अंदर होती है। हनुमान जी सात्विक हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो हर व्यक्ति उस एनर्जी को कैरी नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति 9 तारीख को बोर्न है, वो हनुमान जी से रूल है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी नॉन वेज को टच नहीं करना चाहिए, अल्कोहल को टच नहीं करना चाहिए, अवैध स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, शादी से पहले भी, पढ़ते समय भी, और शादी होने के बाद भी ऐसा मन में विचार भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। और नॉनवेज की तरफ भी उस व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये 9 नंबर हैं। ये पूरी पृथ्वी और किसी भी कंट्री का व्यक्ति हो कि शक्ल से कैसा ही दिखाई देता हो, लेकिन ये 9 नंबर से ही उसका पूरा जीवन चलता है। उसके जीवन में अच्छी घटनाएं घटेंगी, जो इनमें से अच्छे नंबर हैं वो अच्छी घटनाएं घटती हैं उस समय, और जो खराब नंबर हैं वो खराब घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन में घटती है। और ज़्यादातर 85% डेट ऑफ बर्थ खराब है, पिटी हुई डेट ऑफ बर्थ है। 15% ही डेट ऑफ बर्थ इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अच्छी हैं, जो आप लोगों को देखते हैं कि भाई इनके पास इतना धन है, इनका जो परिवार है बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है, इनके परिवार में क्या कहते हैं कोई डाइवोर्स नहीं है। तो इस तरीके से ये 9 नंबर का सारा खेल है आदमी के जीवन में। आदमी तो क्या कहते हैं, एक टुकड़ा है, किसका, मिट्टी का, एक कपड़ा धारण किया हुआ है, वो कुछ नहीं करता। सब जो होता है उसके जीवन में वो नंबरों का खेल है। चाहे आप राजनीति में बिलोंग करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे एक बच्चा अपनी स्टडी करता हो, चाहे बच्चा एक प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे बच्चा प्रिपरेशन करने के बाद में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में उसको वैसी जॉब मिली या नहीं मिली, वो सब नंबर पे डिपेंड करता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। 9 नंबर के बारे में बता दिया, हनुमान जी का अंक है, और 9 नंबर के अंक वाले जिनका योग हो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, वो आपने बता दिया। ऐसे ही आप मान लो 1 से लेकर 8 नंबर तक भी हमें थोड़ा बताएं, और जो मान लो दर्शक है कैसे वो अपने जन्म के हिसाब से अपना अंक निकाल लेंगे, वो भी बताएं। देखिएगा, जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में एक आदमी अपने जीवन में 5 तरीके से सपोर्ट ले सकता है। वो 5 तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहले उस व्यक्ति के नाम, जो उसके माता पिता ने उस बच्चे का नाम रखा, वो सही अंक पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसका एक कैलकुलेशन है, वो हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो लेगा वो व्यक्ति, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ में जो उसका ड्राइवर है, उसका कंडक्टर है, वो देखना पड़ेगा कि दोनों एंटी तो नहीं है। तीसरा आपका क्या कहते हैं, हम रेमेडीज कर सकते हैं। क्या, जो ग्रह हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिस हो गए हैं, सारे नंबर नहीं, 1 से लेकर 9 तक के नंबर हर की डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते, कुछ नंबर मिस हो जाते हैं। तो जो मिसिंग नंबर हैं उनकी रेमेडी, उनकी ब्लेसिंग्स उसे जीवन में कभी नहीं मिलेगी अगर उसको अंक शास्त्री के पास वो नहीं जाता अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कराने के लिए। तो जो मिसिंग नंबर हैं उनकी उसे आजीवन रेमेडीज करनी पड़ेंगी, और कंसल्टेशन ले हमसे, और हम उसको बताएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये ग्रह के अंक कम है, जो चीज़ें ये देते हैं जीवन में, वो चीज़ें का लाभ आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा। जब वो व्यक्ति उनकी रेमेडीज करेगा तो उसके जीवन में वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद में क्या कहते हैं, सबसे बड़ा सपोर्ट इसमें नेम का है, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं, या आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, या आप पॉलिटिक्स का पर्चा भरते हैं, वहाँ पे कोर्ट में जाके सबमिट करते हैं, तो हर जगह आपका नाम लिखा जाता है, आपको नाम से पुकारा जाता है। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका नाम। जैसे कि हम बात करते हैं नाम की, अभी आपने देखा होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो बड़े फेमस हैं, बहुत पब्लिक उनके साथ है। वो क्यों फेमस हैं? जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आता है वो 67 के 4 पे आता है, और 4 नंबर किसका है? राहु का है। राहु क्या है? दबंग है, और क्या कहते हैं, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और जो राहु है वो सडन गेन, सडन लॉस, सडन डेथ देता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो अगर बचपन का जीवन उठा के उनका देखें, जो उनकी जीवनी वो खुद स्वयं बताते हैं, तो उसमें बड़ी क्या कहते हैं, टीवी भी दूसरों के जाके उन्हें देखना पड़ता था। लेकिन जब वो 4 नंबर एक्टिवेट हुआ
उन्होंने थोड़ी मेहनत करनी शुरू करी तो उन्हें अर्थ से फर्श पे ले जाके रख दिया, हाईक पे रख दिया। दूसरा एग्जाम्पल है गौतम अडानी जी का, भी नाम 4 पे आता है, 40 के 4 पे आता है। तो गौतम अडानी जी भी देखिएगा कितने अमीर व्यक्ति हैं, कितना बड़ा नाम है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल 40 के 4 पे आता है, लेकिन इस 40 के 4 का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसका भी नाम 4 के अंक पे आ गया उसे जेल यात्रा का योग उसके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि उसे कल जेल जाना पड़ेगा या 10 साल बाद जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उस व्यक्ति को 100% जेल जाना ही होगा। इसका साक्षात एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक चीफ मिनिस्टर को जेल की यात्रा करनी पड़ जाएगी, लेकिन उनका एक पर्सनल ईयर अच्छा चल रहा था, जिस वजह से उन्हें जेल से उन्हें बेल भी मिल गई, अदरवाइज उन्हें जेल में ही रहना पड़ता। तो इस तरीके से ये नेम की वाइब्रेशन है। तो आप भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अपनी नेम की वाइब्रेशन को चेक कराने के लिए। चलिए, आपने अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र कर दिया, तो है तो विशेष हटका बात, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या कैलकुलेशन लगाई आपने कि भाई क्या आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से वजूद में आएगी और क्या अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में सक्षम होंगे? देखिएगा, अभी मैंने उस विषय में अभी उनका गणित नहीं निकाला है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन हमने महाराष्ट्र की कैलकुलेशन की थी आपका इलेक्शन होने से पहले। तो हमने बताया था कि एनडीए की ही विजय होगी, पहले ही हमने पर्चा बना के लिख दिया था, वो हम आपको दिखाएंगे भी, हमारी डायरी में अवेलेबल है। उससे बाद में जब हमने वो पर्चा बनाया, उसी दिन हमने लिख दिया था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और क्या कहते हैं असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो हमने शिंदे साहब को तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है पर्चे पे, और क्या कहते हैं आपका फर्नांडिस को हमने चीफ मिनिस्टर लिखा था उसके अंदर। तो आपको हम पर्चा भी दिखा देते हैं अपनी डायरी में, और हमारे फेसबुक पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। हमने 5 पर्चे बनाए थे इलेक्शन से पहले। हमने उद्धव ठाकरे जी का पर्चा बनाया था, तो हमने उसमें लिखा था ही विल बी इलेक्शन बट नॉट बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये हमने पहले ही लिखा हुआ है इनका। उसके बाद में हमने शरद पवार जी का पर्चा बनाया था, ही विल नॉट बी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये 19/11/2024 को बनाया था। उसके बाद में क्या कहते हैं आपका देवेंद्र फर्नांडिस का हमने पर्चा बनाया था, ही विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये भी 19 तारीख को बनाया था, सेम डेट में सेम टाइम में हमने बनाया था, और ये फेसबुक पे अवेलेबल है। एकनाथ शिंदे जी का हमने बनाया था, ही विल बी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, 19 में। इसमें टाइम भी पड़ा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने महाराष्ट्र की प्रिडिक्शन किया था। आपका रतन टाटा जी का प्रिडिक्शन किया था, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर आ रही थी तो हमने उनका पर्चा बना के देखा, तो हमने वो डेथ प्रिडिक्ट कर दी थी बिफोर डेथ। उसके बाद में कमला हैरिस और आपका क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था। वहाँ पे 2-3 और ज्योतिष बैठे थे, न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कमला हैरिस को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाने का प्रिडिक्शन किया था, और हमारी उसमें बैट भी लगी थी कि मैंने कहा कमला हैरिस नहीं बनेगी, डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। वो भी पर्चा हम आपको दिखा देते हैं, वो भी बिफोर इलेक्शन हमने लिख दिया था। ये देखिएगा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी क्या कहते हैं है, और आपका कमला हैरिस का भी पूरा पर्चा बना हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका समय बहुत अच्छा चल रहा था, ही विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और कमला हैरिस को क्या कहा था हमने, डिफीट इन इलेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो अंक हैं ये आपके जीवन में बहुत ही सटीक 150% बिल्कुल सटीक आपकी भविष्यवाणी निकलती है, क्योंकि आपका जो जीवन है ग्रह के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर उस समय अच्छी दशा चल रही है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर खराब दशा चल रही है तो खराब आपको परिणाम मिलेंगे। तो आजकल हम डाइवोर्स भी बहुत देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? डाइवोर्स देख रहे हैं कि काफ़ी डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं। जो हम बाहर विदेशों में देखते थे कि शादी किया, छोड़ दिया, कुछ दिन चला, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे से कर ली। तो अभी हम 2-3 देखेंगे कि वो क्या रीज़न होता है। हम ऋतिक रोशन की बात करेंगे, ऋतिक रोशन जी का कैसे वो हुआ डाइवोर्स, उनका डेट ऑफ बर्थ आपसे डिस्कस करते हैं। ऋतिक रोशन जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो वो बॉर्न है 10/1/1974 है, और ऋतिक रोशन का जो नेम आता है वो 7 के अंक पे आता है। और जो उनकी वाइफ थी सुजैन खान,
जो उनका नाम था वो 8 के अंक पे आता है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/10/1975। अब हम इनमें मूलांक, हम ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर इजी होता है समझने के लिए, मूलांक बोलते हैं, और कंडक्टर को हम भाग्यांक बोलते हैं। जो ऋतिक रोशन का ड्राइवर है वो 1 है और कंडक्टर 5 है, कुआं नंबर उनका 8 है। सुजैन खान 8 नंबर से रूल होती है, जो उनका ड्राइवर है, और कंडक्टर उनका 4 है, कुआं नंबर इनका 7 है। अगर 1 और 8 वाले की आप शादी कराएंगे तो उसमें डाइवोर्स 500% होना है, चाहे वो अगले दिन हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, या 50 साल में हो जाए, 17 साल में हो जाए। तो इनका क्या कहते हैं, 1 नंबर से ऋतिक रोशन रूल थे, 8 नंबर से सुजैन खान थी। साथ में ड्रॉबैक क्या था सुजैन खान के साथ, उनका कंडक्टर भी 4 था। 1 और 8 वाले की कभी शादी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आपस में वो कट्टर दुश्मन है दोनों। 1 नंबर कौन है? सूर्य। 8 नंबर कौन है? शनि। सूर्य के पुत्र हैं शनि। तो आपने देखा होगा कि इनकी शादी बिल्कुल नहीं चली, ये बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा रीजन हम बताते हैं आपको, मलाइका अरोरा और अरबाज खान की शादी का ब्रेकअप होने का क्या रीजन था? सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही, ये भी निकाला आपने कुछ निष्कर्ष? निकाला मैं उसका। ये अरबाज खान है, 4/8/1967 इनकी जन्म तारीख है, और मलाइका अरोरा की 23/10/1973 है। तो जो अरबाज खान का ड्राइवर आता है वो 4 है, कंडक्टर इनका 8 है, कुआं नंबर इनका 5 है। अब मलाइका अरोरा ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 8 है। 4 और 8 वाले की भी अगर आपने शादी करा दी तो वहाँ पे भी डाइवोर्स 500% होना है, चाहे आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, या 1 साल, 10 साल, 5 साल। तो ये बिल्कुल आपस में दुश्मन है। 4 और 8, 1 और 8 की आप शादी नहीं करा सकते। कराएंगे तो लड़ाई झगड़े पहले दिन से ही। ये नंबर कब अपना ट्रेड दिखाते हैं? जैसे कि मुझे आपसे लव हो गया, प्यार मोहब्बत हो गई, एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया, तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब आप परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाएंगे, चाहे आप कोर्ट मैरिज करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, चाहे आप लव मैरिज करें, जब आप एक साथ रहना परमानेंट शुरू कर देंगे तो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो डाइवोर्स की तरफ चला जाता है। फिर वो गाली गलौज पे भी उतर जाता है, छोटी छोटी बातों पे, तूने दाल ऐसे क्यों नहीं दी, ये तो चलो बड़े लोग हैं, पैसे हैं, नौकर हैं इनके यहाँ, लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम मुझे वैसे क्यों कह रहे हो। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है न्यूमरोलॉजी का। जब वो परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं तो जब भी आपका डाइवोर्स की तरफ वो लेके जाते हैं। अगर 1% डाइवोर्स किसी अच्छे ग्रह के प्रभाव से रुक गया तो लेकिन उसमें शादी में लड़ाई झगड़ा रहेगा, इवन मर्डर तक बात चली जाती है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है तो वहाँ पे मर्डर होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो जब भी आपके जो व्यूवर्स हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे, जब भी आप अपने बेटे की, बिटिया की शादी करें तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छे, आप हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट से लो, वो एक्यूरेट आपको फिगर बताएगा कि मुझे इससे शादी करनी है या नहीं करनी। हो सकता है आपको परिवार बड़ा अच्छा मिल जाए, बड़ा सज्जन परिवार मिल जाए, जो बिटिया है या बेटा है बहुत सज्जन मिल जाए, अच्छे ट्रेड्स हैं, लेकिन वो नंबर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं आफ्टर मैरिज, जब परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं। तो इसी तरीके से हमें हमेशा सबसे पहले हम बिफोर मैरिज उसे छोड़ दें। आपको दुख भी होगा, भाई अच्छा घराना था, अच्छी चीज़ें भी हमें मिलती दहेज में, वैसे तो दहेज लेना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की वाला अपनी बेटी को सब कुछ देता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसकी सामर्थ्य होती है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता है। लेकिन हम उस खुशी के अंदर उस डेट ऑफ बर्थ को, पंडित को, न्यूमरोलॉजिस्ट को इग्नोर कर देते हैं, और फिर वो डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा, माता पिता से अलग रहना, माता पिता की रेस्पेक्ट ना करना, फिर वो छोटी छोटी बातों में कमियां निकाल के डाइवोर्स की तरफ चले जाती हैं। आपने बताया कि 1 से 8, 1 और 8 का मेल नहीं है, 4 और 8 का मेल नहीं है, इसके अलावा भी कुछ संख्या है जो बेमेल है? हाँ, बहुत सारी संख्याएं हैं उसमें। क्या कहते हैं, जैसे 4 और 4 की आप क्या कहते हैं शादी करा देंगे तो डाइवोर्स होना निश्चित है, क्योंकि जो 4 नंबर है वो राहु का नंबर है, राक्षस का नंबर है, वो क्या कहते हैं दबंगाई का नंबर है। जितने भी पुलिस वाले, आर्मी वाले ज़्यादातर आपको मिलेंगे, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप उठा लेना, वो 4 नंबर वाला निकलेगा जो भी पुलिस में मिलेगा। और क्या कहते हैं, उनकी अगर 4-4 की शादी करा दी, लड़का भी 4 वाला है, और क्या कहते हैं लड़की भी 4 वाली है, तो उनका डाइवोर्स 150% होना है, ये निश्चित है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, उनकी कभी शादी नहीं होनी चाहिए।
इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक कराएं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल एक्यूरेसी 150% एकदम सटीक भविष्यवाणी आती है कि शादी होनी है नहीं होनी है। तो इस तो आपने वे अंक बता दी जिनमें तलाक की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए ऐसे अंक जिनका मेल बैठता है और जिनकी आप गृहस्थी जिनके रिश्ते मधुर रहेंगे और या बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसे कौन से अंक हैं फिर? देखिएगा, उसमें वो ये एक लंबी कैलकुलेशन है, उसे हम एक एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते। जैसे कि आप 6 नंबर से शादी कर सकते हैं, 1 नंबर से आप शादी कर सकते हैं, लेकिन वो सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ में क्या आ रहा है वो पूरा आकलन के बाद ही हम आपको फिगर आउट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये नंबर है इससे कर लो, नहीं। वो दोनों के ड्राइवर कंडक्टर पूरा एक स्ट्रक्चर देख के ही पूरा प्रिडिक्ट किया जाता है। ये एक है कि अगर 4 मिल गए, चाहे ड्राइवर आ जाए, कंडक्टर आ जाए, या 1 और 8 आ जाए, या 4 और 8 आ जाए, तो उनका डाइवोर्स होना निश्चित है। लड़ाई झगड़ा तो वो पहले दिन से ही बन जाएगा छोटी छोटी बातों में। अंकुर भाई, आपने बताया कि 8 अंक के 9 अंक के बारे में बता दिया, हनुमान जी का अंक है। 4 अंक के बारे में बता दिया। 1 से लेके और 9 तक के जो बाकी अंक है, 7 अंक बचे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। में हम बताएंगे, जैसे कि अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं, 3 नंबर जो शुरू करते हैं आप। हाँ, 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 बार 1 आ जाए या 4 बार 1 आ जाए तो उसे शॉर्ट तरक्की मिलती है, क्योंकि राजा है अपने आप में, सूर्य है और साक्षात आपको दिखाई भी देते हैं। और 2 नंबर है, 2 नंबर होता है चंद्रमा का होता है और जल का होता है, समुद्र का होता है। 2 नंबर पानी को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर जो होता है व्यक्ति, उसका जो मन होता है, जो उसके मूड्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्विंग्स होते हैं, पल में कुछ पल में कुछ। सुबह कहेगा मैं चाय पी रहा हूँ, थोड़ी देर में कहेगा मैं चाय नहीं पीता। सुबह कहेगा मेरे को मसूरी जाना है अपने फ्रेंड के साथ में, फिर थोड़ी देर में कहेगा नहीं मसूरी नहीं जा रहे, गोवा जा रहे हैं। तो 2 नंबर का जो व्यक्ति होता है, ये सबसे बड़ा डेंजरस अंक होता है 2। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपके मन का कारक है। क्या है? आपके मन का कारक है। आपका मन पल पल में बदलता रहता है, और चंद्रमा हर 2.5 घंटे में अपनी जगह को चेंज करता है, और हर 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। जब इसकी दशा उस व्यक्ति पे लग जाती है तो उसका बेड़ा गर्क कर देती है, उसको सुसाइड की तरफ लेके चले जाती है। तो सुसाइड की जैसे बात आई, तो मलाइका अरोरा के जो फादर थे, अभी उन्होंने 6ठी मंजिल से कूद के सुसाइड किया है। अब उनकी कुंडली दिखा देते हैं हम आपको। उनकी कुंडली में क्या कहते हैं, जो 2 का अंक है 4 बार अंक है, तो ये शॉर्ट है कि जो 2 नंबर से रूल होगा, या जिसके पास 2 की संख्या ज्यादा आ जाएगी, उसकी जो डेथ होगी वो सुसाइड से होगी। अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं, तो 3 नंबर जुपिटर का है, बृहस्पति देव का है और गुरु का नंबर है। जो आपने विद्या अध्ययन करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो 3 नंबर के थ्रू आपकी एजुकेशन पूरी होती है। तो गुरु का है, आप अपने जीवन में, वो गुरु कोई भी हो सकता है जिससे आप एक छोटी सी चीज भी सीख रहे हैं, वो भी गुरु ही है, वो भी 3 नंबर ही है। तो गुरु का काम है आपको ज्ञान प्रदान करना। अब 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर कौन है? पुलिसमैन है, आर्मी है, दबंग है, गुंडा है और स्टफ बोर्न है, और क्या कहते हैं, किसी से दबेगा नहीं। और 5 नंबर की बात करते हैं, मरकरी है, बच्चा है। एक बच्चा अगर आपके पास आया, अमरीश जी, छोटा बच्चा, तो वो कहेगा मुझे चॉकलेट दो, तो आपके मन में आएगा बच्चा है, चलो मैं दिलवा देता हूँ। तो ये सेंटर है लोशो ग्रिड का। एक लोशो ग्रिड है, उसके चारों तरफ क्या कहते हैं, ग्रह है। 1 से लेके 9 तक नंबर हम फिल करते हैं, और सेंटर में 5 का अंक आता है। ये सारे ग्रहों को बैलेंस करता है। ये न्यूमरोलॉजी का सबसे बेस्ट नंबर है 5 नंबर। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सबकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के बाद में किसे क्या फल देगा। 6 नंबर हमारे शुक्राचार्य हैं, वो भी गुरु हैं, लेकिन वो दानवों के हैं। और 3 नंबर क्या कहते हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य क्या कहते हैं, लग्जरी है। जितनी भी आप फिल्म स्टार देखेंगे, जो भी लग्जरी की चीज़ें आप देखेंगे, आपके वो सौंदर्य से रिलेटेड वो 6 नंबर के अंडर आता है। फैशन डिजाइनिंग हो, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वो 6 नंबर के अधीन है। वो सारी चीज़ें आपको शुक्राचार्य जी प्रदान करेंगे। अगर 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से गायब हो गया तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन से मिस हो जाएंगी। अगर मिस नहीं हुई तो उसमें आप इतनी अच्छी सफलता अर्जित नहीं कर सकते। 7 नंबर केतु का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, डॉक्टरेट का नंबर है, रिसर्चर का नंबर है। अगर कोई रिसर्च की फील्ड में जाता है
तो शॉर्ट आपका क्या कहते हैं बहुत सारे उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। जितने भी नासा में साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादातर 7 नंबर से रूल होने वाले हैं। आप चेक कर लेना किसी भी नासा के साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ निकाल के। उसके बाद में 8 नंबर है। 8 नंबर शनि देव का है, और शनि देव क्या है, उन्हें जज का कार्य दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ से क्या दिया गया है, वो जज बनाए गए हैं। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा पिछले जन्मों में, इस जन्मों में, उसके कर्म अगर उन्हें दंड इस जन्म में देना होगा तो वो क्या कहते हैं, इस जन्म में ही उसके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। जितने भी आपको वकील दिखाई देंगे कोर्ट के अंदर, लॉयर या जज दिखाई देंगे, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर से रूल होगा, ड्राइवर या कंडक्टर। आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 9 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर हनुमान जी का है, और हनुमान जी सात्विक हैं, तो ये जितने भी खाना का जो रेस्टोरेंट करते हैं वो ज़्यादातर उनके लिए अच्छा प्रोफेशन रहेगा। खाना हनुमान जी के अंडर आता है, लेकिन नॉनवेज अगर वो बनाएगा तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सात्विक नंबर है। और आर्मी में भी आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, जितने भी डॉक्टर मिलेंगे वो 9 नंबर से और 7 नंबर से रूल हो रहे होंगे। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज है 1 से लेके 9 तक की। और किसी की डेट ऑफ बर्थ में से, ये बहुत बड़ा हमारा एक एनालिसिस किया कई हजार डेट ऑफ बर्थ में, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में से 5 और 6 का अंक गायब हो गया, या तो उसकी शादी नहीं हुई या उसका डाइवोर्स होना निश्चित है। तो ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन हम आपके आज चैनल पे कह रहे हैं। ये हमारा एनालिसिस है। ये हमने 2000 डेट ऑफ बर्थ पे परीक्षण किया, और उसमें ये पाया जहाँ 5 और 6 गायब हो गया, वहाँ या तो शादी नहीं हुई, और फिर शादी हुई तो वहाँ पे डाइवोर्स हो गया। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी अपने घर पे ही अपनी जन्म तिथि के हिसाब से अपने अंक जानना चाहे तो वो कैसे जान सकता है? देखिएगा, ये पूरी साइंस है। वो ज़्यादा चीज़ें नहीं जान पाएगा इसमें। वो केवल अपना ड्राइवर निकाल सकता है, कंडक्टर निकाल सकता है। ड्राइवर हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं बोर्न हूँ आपका क्या कहते हैं 22 तारीख को, 2 + 2 क्या हो गया, = 4 आ गया। तो ये आपका ड्राइवर आ गया। जो आपकी डेट जिस दिन आप पैदा हुए वो तो आपका ड्राइवर है, और पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है अगर आप उसका टोटल करेंगे वो आपका कंडक्टर आ जाएगा। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर मेरी 22/9/1982 है, इसे पूरा टोटल करोगे तो जो मेरा कंडक्टर आता है वो 6 आता है, एक लग्जरी के नंबर पे आता है। जो 40 साल के बाद का जो मेरा जीवन रहा, जो चल रहा है, वो लग्जरी भरा जीवन चल रहा है। सारी सुख सुविधाएं हैं और सारी चीज़ें हैं। ग्लैमर का नंबर है, फिल्म इंडस्ट्री का 6 नंबर है। और अगर आपको कुआ नंबर निकालना है, जैसे कि अब आज आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुआ नंबर लिखा जाता है। ये एंजल नंबर भी बोलते हैं और कुआ नंबर भी बोलते हैं। जो मेरा कुआ नंबर है वो 9 नंबर है। अगर आपको किसी गर्ल का निकालना है, लेडी का नंबर निकालना है, तो जो उसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, जैसे कि मान लीजिए 2002 मान लेते हैं, 2002 का टोटल किया तो 4 आ गया। अगर आपको लड़की का निकालना है तो उसमें 4 का अंक प्लस कर दे = 8, तो लड़की के लिए तो 8 हो गया उसका कुआ नंबर। और उस कुएं नंबर को यहाँ पे लिखे ग्रीन पेन से। ये आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेके आएगा, जो भी आप चाहेंगे। उसके बाद में अगर आपको मैन का निकालना है, लड़के का निकालना है, 2002 का प्लस किया 4 आया, तो 11 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ गया, 11 में से माइनस करके 7 आ गया, तो मैन का 7 आ गया। वुमेन में 4 प्लस करना है, और मैन में 11 में से जो भी उसकी टोटल काउंटिंग आ रही है उसे आप माइनस करके अपना कुआ नंबर आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से जब आप यहाँ डेली बेसिस पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स वो लेके आएगा। आप जहाँ पे सोते हैं तकिए के नीचे राउंड में करके 9 नंबर है तो 9 नंबर आप लिखिए, 4 नंबर आया 4 नंबर, उसे डेली बेसिस पे ग्रीन पेन से। अगर मिट जाता है, वॉशरूम में जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं दोबारा से फिर लिखिए। इसकी बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ये लेके आएगा। तो आज आपके व्यूअर्स को एक और वो दे देते हैं स्विच वर्ड, क्या कहते हैं, मनी का। किसी को इंस्टेंट मनी चाहिए, एकदम पैसा चाहिए, उसमें 10 रुपये भी आ सकते हैं, 10 करोड़ भी आ सकते हैं, 10 लाख भी आ सकते हैं, 1 लाख भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या ट्रेट है, क्या आप कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने मेरे हैंड पे देखा होगा 897, ये एक स्विच वर्ड है मनी का। आपको इमरजेंसी फंड का ये नंबर है। तो आप यहाँ पे शुक्र पर्वत होता है यहाँ पे अंगूठे के पास, तो यहाँ पे आप 897 लिखिए और आप देखिए इसका चमत्कार। आने को एकदम आ जाए, कहीं से टेलीफोन आ जाएगा, या जो आप कार्य करते हैं फंसी हुई पेमेंट आ जाएगी, या आपके पास कोई कस्टमर आ जाएगा आपको पेमेंट दे के चला जाएगा। इसे आप डेली लिखिए।
तो इसका आप चमत्कार देख सकते हैं। इसे हमने खुद अपने पे एनालिसिस किया जब ये रेमेडी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब जब हम इसे लिख रहे हैं, हम तो डेली लिखते हैं, तो हमारे पास डेली कोई ना कोई कस्टमर्स क्लाइंट आ जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके, फिर हम उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अदर बिजनेसेस भी हैं हमारे, उसमें भी हमारे पास अचानक से चीज़ें आ जाती हैं। तो ये रेमेडी रही आपके व्यूवर्स के लिए। तो अंकुर भाई, अगर मान लो आपसे कोई सजेशन लेना चाहे अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में, तो कैसे संपर्क कर सकता है? आप हमारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं, हमारा चैनल है @acharya.ankur, और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9911571666 70 65 75 56 63। ये 2 नंबर हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना और नेम। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होनी चाहिए, पैन कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं, क्योंकि उससे जो प्रिडिक्शन हम आपको बताएंगे वो गलत जाएगी। तो अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है आप हमें भेजिए। आपको व्हाट्सअप पे आपका 6 पेज का एक चार्ट बना के देते हैं, पूरी रिपोर्ट बना के देते हैं, एक 10 पेज की रिपोर्ट बना के देते हैं, और सारी पेड कंसल्टेशन है हमारी, आप ले सकते हैं। और जो आपको बताया जाएगा उसमें आपके किस कलर के कपड़े पहनने हैं, किस दिन आपके लिए अच्छा है कि फ्रिज खरीदना है, कार खरीदनी है या मकान खरीदना है, किस मकान का जो नंबर है वो आपके लिए सूटेबल है नहीं है, कार खरीद रहे हैं तो कार पूरी फैमिली के लिए वो कौन सा सूटेबल नंबर है कि एक्सीडेंट ना हो, डेथ ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ना हो। ऐसे ही बाइक है, स्कूटर है, और आपकी जो नेम की स्पेलिंग है वो सही अंक पे आ रही है नहीं आ रही है, वो उसी रिपोर्ट के अंदर रहेगा। आपका क्या पर्सनल ईयर चल रहा है, उस पर्सनल ईयर में क्या रेमेडीज़ आपको करनी है, क्या प्रिकॉशन आपको बरतनी है कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे, एक्सीडेंट या डेथ या बीमारी। और इवन हम बीमारी भी बताते हैं कि किस साल आपको कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसमें अगर 248 आ रहा है या मोबाइल में 248 आ रहा है तो वो आपको ट्रबल देगा ही देगा जीवन में, या उसका टोटल 248 पे आ रहा है तो आपकी तरक्की जीवन में नहीं होनी है जिस लेवल पे भगवान ने आपको भेजा था। तो ये पिटी हुई डेट ऑफ बर्थ है 248। वो आदमी खून के आंसू रोता है जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 248 की हो, या उसके मोबाइल में 248 आता हो, या अकाउंट नंबर में 248 आता हो। फिर आपका आता है सिग्नेचर। इससे सपोर्ट लिया जाता है कि आप किस तरीके से सिग्नेचर कर रहे हैं। आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर और आपके सिग्नेचर, और साथ में रेमेडीज, आपको उपाय क्या करने हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर मिस हो गए हैं। तो आप अपने जीवन में तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट इस न्यूमरोलॉजी से ले सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। बहुत अच्छा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन आप चाह तो रहे हैं 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाना, और जब आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट को फ़ोन करते हैं फिर आप कहते हैं कि भाई आपकी तो फीस बहुत ज़्यादा है। देखिएगा, आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपने पहले उसमें इन्वेस्ट किया। अगर आपको 1 लाख का बिजनेस करना है कम से कम 20-30 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर 50 लाख का बिजनेस करना है तो 20 लाख रुपए लगाओगे जब 50 लाख रुपए आप कमा पाओगे। तो सेम चीज़ें इसी तरीके से होती हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है बताने में। अगर मैं किसी को बताऊंगा जो मेरे एनर्जी है, जो मेरे ग्रह हैं, जब मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ देखूंगा तो मेरे उसके ग्रह मेरी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट हो जाते हैं। जो उसके दुष्प्रभाव वाले ग्रह हैं, दुष्प्रभाव की चीज़ें हैं, वो तुरंत मेरे अंदर आ जाएंगी, फिर वो मेरे को दिक्कत करेगी। तो इसलिए आप जिस भी पंडित के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो उसकी फीस है वो आप दीजिए, उसमें थोड़ा बहुत कंसेशन कीजिए। ये हम नहीं कहते कि आप पूरा दीजिए, कंसेशन कीजिए, लेकिन आप फीस दे के वहाँ पर आप बात करिए जिससे भी आप बात करें। और आप ये ऐसी न्यूमरोलॉजी है कि कोई भी व्यक्ति जुड़े वो तुरंत रिजल्ट देखेगा, अपने जीवन में बदलाव देखेगा। बड़े दावे हैं आचार्य अंकुर के। कई सारी चीज़ें हमने उनसे समझने की कोशिश की। 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनका क्या महत्व होता है वो भी समझने का प्रयास किया। और स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे जाएंगे और शायद डिस्क्रिप्शन में इनसे रिलेटेड लिंक भी आपको दिखाई दे। आप अपने विवेक से फैसला ले। हालांकि अंक ज्योतिष का अपना एक अलग महत्व है जिसे नकारना मुश्किल है।